स्वागत है सभी का समाचार टुडे में और मैं हूं आपके साथ गोपी सैनी। नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। उसी के संबंध में हम जनपद मुजफ्फरनगर की शाहपुर नगर पंचायत में मौजूद हैं। यहां पर हमारे साथ शाहपुर नगर पंचायत के निवर्तमान चेयरमैन परमेश सैनी जी मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ इन्होंने कार्य कराए हैं और क्या वे मुद्दे रहने वाले हैं जो इस बार जनता के बीच लेकर जाने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, पहले आपका। धन्यवाद। 5 साल नगर निकाय चुनाव को हो चुके हैं, क्या वे विकास कार्य रहे आप? देखिए, आज पार्टी की तरफ से कैंडिडेट की सूची जारी होनी है और अगर पार्टी ने मुझे दोबारा मौका दिया तो मैं पार्टी की तरफ से फिर जनता की सेवा करूंगा जैसे मैंने 5 साल की है। और मैंने भरपूर प्रयास किया है कि कस्बे में सांप्रदायिक सौहार्द रहे जी। और सबसे बड़ी बात, मैंने यहाँ से अमृत सरोवर तालाब है, यहाँ से घूमने का एक ट्रैक बना जिस पर हमारी माताएं और बहनें सुबह शाम सब लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। चौधरी चरण सिंह चौक का निर्माण हुआ। एक गरीब बस्तियों में सामुदायिक उसका निर्माण हुआ है, बारात घर का। और बहुत सारे कार्य रहे जो मैंने कस्बे की जनता के सहयोग से, सभी के सहयोग से पूरे किए। और जो कार्य रह गए हैं मैं कस्बे की जनता का धन्यवाद करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे मौका मिला 5 साल फिर जनता की सेवा करूंगा। जो कार्य रह गए उन्हें पूरा करूंगा और प्रयास करूंगा कि सब लोग कस्बे में शांति बनाकर रहेंगे जी। बस, धन्यवाद। तो क्या लगता है अगर आज भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट फिर से देती है, आप पर भरोसा जताती है, तो क्या वे मुद्दे रहने वाले हैं जो आप जनता के बीच लेकर जाएंगे? अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक बार और मौका दिया, सबसे पहले तो पार्टी नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद। और सबसे मेन मुद्दा है यहाँ बहू बेटियों की सुरक्षा का। इन्हीं पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे कि कस्बे में कहीं 5 साल में कोई गुंडागर्दी नहीं हुई। जो लोग गुंडागर्दी के सपने देखते थे, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमने यहाँ से किसी को भी सर उठाने का मौका नहीं दिया। और बहन बेटियों की सुरक्षा और अपने नौजवान साथियों के लिए प्रयास रहेगा कि स्टेडियम का निर्माण हो जाए कहीं। और बस जो चीज़ रहेगी उसे पूरा करेंगे। तो भी आपने बेटियों की सुरक्षा की बात कही है, छात्र छात्राएं जो हैं उनकी शिक्षाएं कैसी रही इस क्षेत्र में पिछले 5 सालों में और चिकित्सा का क्या हाल रहा? सबसे बड़ी बात कि माननीय मंत्री जी और विधायक जी के सहयोग से एक यहाँ डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ है। जो हमारी बहन बेटियाँ मुजफ्फरनगर पढ़ने के लिए जाती थी और उन्हें बड़ी विकट स्थिति का सामना करना पड़ता था जब वे बसों से जाती थी। मन चले लड़के झुंड बनाकर खड़े रहते थे। और तब जब ये डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ है, मेरा ख्याल है कि अभी ये चलने वाला है। और जहाँ तक सवाल है शिक्षा का, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। और 5 साल में प्रयास रहा कि कहीं भी किसी हमारी बहन बेटी के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, कोई गुंडा सड़क पे नहीं है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में बिल्कुल सही काम कर रहा है और उसी पर हम चलकर इस कस्बे की सेवा करेंगे। तो यानी माना जाए अगर भारतीय जनता पार्टी आपको फिर से टिकट देती है, मौका देती है, तो जनता एक बार आपको फिर चुनने वाली है? हाँ जी, जनता के सहयोग से मुझे लगता है कि परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा, मैं फिर 5 साल दोबारा सेवा करने का मौका मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ शाहपुर नगर पंचायत के निवर्तमान चेयरमैन परमेश सैनी, जिनका कहना है कि लगातार उनके द्वारा 5 सालों में विकास कार्य कराया गया है, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे वह बेटियों की सुरक्षा हो। हम लगातार अब नगर पंचायत शाहपुर में जाकर जनता से जानेंगे कि क्या उन्होंने जो बात कही है परमेश सैनी जी ने, क्या वे सत्य है या नहीं। हमारे साथ पुरबालियान के पूर्व प्रधान संतोष जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे जिस तरह से परमेश सैनी जी को लगातार समर्थन मिल रहा है, उनके बारे में क्या सोचते हैं? भाई, सबसे पहले तो समाचार टुडे को धन्यवाद कि वे कस्बा शाहपुर में और देहात में आए, उन्हें धन्यवाद के पात्र हैं। और जहाँ तक हमारे चेयरमैन साहब का सवाल है, हमारे चेयरमैन साहब ने 5 साल तन मन धन से सेवा करी कस्बे की जनता की। और मैं नहीं मानता कहीं इतना बड़ा कोई काम रह गया हो इनकी नज़र से, क्योंकि ये पिछले 15 साल से, पिछले 15 वर्षों से जनता के बीच में हैं
और जनता की इन्होंने सेवा करी पूरे तन मन धन से। और अगर किसी का कहीं भुल्ले बिसरे काम रह भी गया होगा तो वे मोदी योगी के नाम पर मतदान कर कर उनकी जो काम है उसे दोबारा करने का काम करेंगे। पार्टी ने अगर दोबारा हमारे चेयरमैन साहब को मौका दिया, मैं नहीं मानता अगर किसी की भी शिकायत रह जाएगी, चाहे वो कोई भी समाज हो, वैश्य समाज हो, सैनी समाज हो, पाल समाज हो, कश्यप हो, हरिजन हो, वाल्मीकि हो, भाई उपाध्याय समाज हो, कोई भी अगर समाज का व्यक्ति इनके घर पर आया वो यहाँ से निराश लौट कर नहीं गया। और मेरा तो ये निवेदन है चेयरमैन साहब से, पुनः अगर पार्टी इन पर भरोसा जताती है, योगी जी का और मोदी जी का धन्यवाद कर कर जनता में जुड़ कर अपने काम में लग जाए, तन मन धन से जनता की सेवा करें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद भाई साहब।